हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो मैं हूँ दिनेश कुमार। तो आइए आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं किरण पुंज, मतलब कि फिजिक्स का हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, जिसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और यह सवाल को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से और बेहतरीन ढंग से मतलब कि बताने के लिए बहुत कोशिश करूंगा और आवश्यकता से अधिक कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझ में जो है ना, वीडियो को देखते ही क्या हो जाए, चले आए समझ में। ठीक है, तो आइए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हमारा होगा किरण पुंज, मतलब कि आज हम सीखेंगे ये किरण पुंज किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, ठीक है ना, और उन सही प्रकार को हम कैसे मतलब कि परिभाषित करेंगे, उदाहरण के साथ हम कैसे समझेंगे। बिल्कुल हम मतलब कि बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, एकदम बहुत ही कम समय, बहुत ही चंद मिनटों में मतलब इसको हम क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे हम। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर के लास्ट तक, जो है ना, बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत आपको मजा आएगा। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हाँ, आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, आपको देख करके चले जाना है। ठीक है ना, तो आइए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो मेन जो हेडिंग है, ठीक है, हमारा किरण पुंज है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किरण पुंज कहते किसको है। ठीक है ना, अगर आपसे परिभाषा पूछे कि किरण पुंज किसे कहेंगे, तो आप कैसे उसको जवाब दे सकते हो। ठीक है ना, तो आप बोलना ये किरण पुंज का मतलब होता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पहले से ये सभी को यहाँ पर लिख करके रखा हूँ ना, ताकि मुझे लिखने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा और वीडियो जो है सो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम पहले से सारी चीज को हम यहाँ पर नोट करके रखे हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं और आपको देखते चलना है। ठीक है ना, तो आइए किरण पुंज किसको बोलते हैं, तो कहेंगे हम कि प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किसकी समूह होना चाहिए, प्रकाश का होना चाहिए। देखिए अभी जो हम यहाँ पर मतलब कि पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर देखिए मतलब कि प्रकाश के किरणों का समूह है, यहाँ पर समझिए किरण पुंज शामिल है। ठीक है ना, तो प्रकाश के किरणों का समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ से बात, अब यहाँ अब बात यहाँ से ये चीज आएगा निकल करके। ठीक है, अब हम अपने आप में किरण पुंज को मान लेते हैं कि वो एक अपने आप में एक बाप है, वो ठीक है, किसी का वो बाप है। ठीक है, तो बाप है उसका तो जरूर है कि बेटा होगा ही होगा। ठीक है ना, तो किरण पुंज के देखिए तीन गो बेटा है। ठीक है, पहिलका का नाम है अपसारी, और दूसरा का नाम धर दिया समांतर किरण पुंज, और तीसरा का नाम धर दिया अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज के कितने बाल बच्चे हैं, तीन बाल बच्चे हैं। ठीक है ना, पहला का नाम है अपसारी किरण पुंज, और दूसरा का नाम है समांतर किरण पुंज, और तीसरा का नाम है अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है ना। इसका मतलब जो दिमाग में जो आएगा ना, पूछेगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते, तो हमें बताए थे कि किरण पुंज की जो है ना कितने भेद है, तो आपको याद होना चाहिए तीन। इसका मतलब है, ठीक है, तीनों जो है अलग अलग है। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए, पहला बेटा उसका जो था अपसारी था, पहिलका का नाम क्या रखा था, अपसारी। ठीक है, अब हम उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे हम उसको परिभाषित करेंगे कि वो हमारा अपसारी किरण पुंज है। तो बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अपसारी किरण पुंज किसके बोलते हैं इसे, तो वैसे बोलना है हम लोग कि वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके, ठीक है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है। अगर प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलेगा और निकलने के बाद फैलते चले जाएगा ना, देखिए यहाँ पर क्या होगा से, देखिए ये हमारा एक बिंदु है, और जैसे मान लें कि प्रकाश यहाँ से निकलेगा, तो निकलने के बाद जो प्रकाश को क्या करेगा, मूव करेगा, मतलब कि फैला देगा ही। ठीक है ना, तब बोलेंगे हम तो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है। क्या होती चली जाती है, फैलती चली जाती है, तो हम बोलेंगे उसको अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे मेरे भाई, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। बिल्कुल जो है आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। देखिए हम यहाँ पर परिभाषा कही लिखे हैं कि वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश बिंदु स्रोत से, ठीक है, मतलब कि प्रकाश जो है बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है। अब सीधे सी भाषा में आप याद रखो, प्रकाश के फैलने की जो घटना है, प्रकाश को फैलने की जो प्रक्रिया है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। क्लियर है ना। तो हम लिखेंगे वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश से जो है प्रकाश बिंदु से निकल करके फैलती चल जाती है। ठीक है ना, प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलती है और निकलने के बाद जो है ना क्या होती चलती है, वो फैलते चली जाती है। क्लियर है। जैसे हम इसको एग्जांपल कैसे समझेंगे, इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे हम टॉर्च, टॉर्च का एक उदाहरण ले लीजिए। टॉर्च कब जलाइएगा ना, ठीक है, तो प्रकाश जो है क्या होगा, फैलेगा। प्रकाश क्या करेगा, फैलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा अपसारी किरण पुंज का उदाहरण हो गया। अगला सवाल कहता है बल्ब, बल्ब का आप जलाइए, बल्ब का आप जैसे ही जलाओगे ना, ठीक है, तो वहां से प्रकाश जो होगा ना क्या करेगा, वो निकलेगा और मतलब को फैलते चले जाएगा। ठीक है, बल्ब को जलाइए, ठीक है, बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा वो निकल कर को फैलते चले जाएगी। क्या करते चले जाएगी, फैलते चले जाएगी। आखिर देखिए रूम में जो फैला हुआ है ना, ये अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है, मतलब कि बल्ब हमारा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती को जलाइए, जलाइएगा तो पूरे मतलब कि घर में जो है ना प्रकाश फैल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर प्रकाश फैल रहा है, ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझो ना, ठीक है, कि अगर प्रकाश अगर
फैल रहा है, विभिन्न दिशाओं में अगर फैल रहा है, तो उसका मतलब है कि वो हमारा किसका उदाहरण है, अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, अच्छा इसी को याद रखिएगा, अपसारी किरण पुंज को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम कहने का मतलब है कि प्रकाश एक बिंदु से निकलेगा, निकलने के बाद फैलते चले जाएगा, उसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। इसका मतलब है कि अपसारी किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सोचना है कि इस प्रकार से जो है ना कौन कौन सा उदाहरण जो है ना अपसारी किरण पुंज के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा हमारा मतलब कि भेद है हमारा प्रकाश की किरण पुंज का। दूसरा का नाम है समांतर किरण पुंज। दूसरा का कौन सा क्या नाम है, समांतर किरण पुंज नाम है। देखिए समांतर किरण पुंज को हम इंग्लिश बोलते हैं पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना। देखिए मतलब उसके नाम में ही परिभाषा रखा हुआ है, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, मतलब पूरा झोंक दो उसके नाम से ही समझ लेना हम लोग को, ठीक है। समांतर कहने का मतलब देखिए ऐसे जाएगा प्रकाश, प्रकाश कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। देखिए अपसारी में क्या हुआ था, देखिए एक बिंदु से निकला था ना जी, निकाल कर तो फैल गया, ऐसे हो गया, ठीक है। और समांतर किरण पुंज में जो है जब प्रकाश जो है ना बिंदु स्रोत से निकलेगा और एक दूसरे के देखिए ऐसे जाएगा, समांतर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार से अगर प्रकाश की किरणें अगर जा रही है तो हम समझेंगे कि वो हमारा कौन सा किरण पुंज है मेरे भाई, तो आप कहिएगा समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज। आई होप कि आपको बिल्कुल ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसको हम परिभाषा कैसे कर सकते हैं, देखिए वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश, ठीक है ना, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से एक बिंदु के समांतर होती है, ठीक, एक दूसरे के मतलब की समांतर होती है। बोलेंगे वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम समांतर किरण पुंज बोलते हैं। बस इतना ही तब हम लोग को बोलना है। अब इसका जो है ना ज्यादा उदाहरण नहीं होता, एक से दो ही उदाहरण जो है समांतर किरण पुंज का। अब कहो कौन होगा भाई, ठीक है। समांतर किरण पुंज का सबसे बड़ा उदाहरण सूर्य होगा और तारा होगा, क्योंकि सूर्य और तारा ही जो है ना प्रकाश के जो है समांतर किरण पुंज के उदाहरण, क्योंकि उससे जो प्रकाश जो आती है ना, ठीक है, पृथ्वी पर मतलब पड़ता है तो एक दूसरे का होती है, समांतर होती है, मतलब समांतर निकलती है, ठीक है। इसीलिए उसको हम कौन सा बोलेंगे, कौन सा किरण पुंज बोलेंगे, तो हम कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे। बात समझ में आ गया ना। चलिए अब हम चलते हैं। देखिए तो इस प्रकार से अगर डायग्राम रहेगा तो आपको समझना है अपसारी किरण पुंज। क्या समझना है, अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार से अगर डायग्राम रहेगा तो आपको समझना है समांतर किरण पुंज, आपको समझना है, ठीक है। अब बिल्कुल अभिसारी किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज के उल्टा है, अपसारी किरण पुंज के उल्टा है। जैसे में अपसारी किरण पुंज में क्या हुआ था, ठीक है, कि एक बिंदु से निकला था और फैल गया था, लेकिन एक में उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब है कि फैला हुआ प्रकाश एक जगह पर आकर के जमा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बोलेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, फैली हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, ठीक है ना, मतलब एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं, और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे मेरे भाई, तो परिभाषा इसको हम लिखे हैं कि वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। अगर प्रकाश की किरणें कहीं से जो है आकर के एक बिंदु पर अगर मिल रहा है, प्रकाश की किरणें कहीं से भी आकर के एक बिंदु पर अगर मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। बात समझ में आ गया ना। अब इसका एग्जांपल जो है ना आप ढूंढोगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। एक सिंपल से इसका हम एग्जांपल बता देते हैं, मतलब कि उदाहरण बता देते हैं। एक उत्तल लेंस ले लेना आप, और उत्तल लेंस लेने के बाद जो है ना देखिएगा प्रकाश अगर उत्तल लेंस पर पड़ेगा, देखिए प्रकाश फैला हुआ प्रकाश रहेगा, और उत्तल लेंस पर जैसे ही पड़ेगा ना, ठीक है, तो उसको जमा कर देगा। क्या कर देगा, जमा कर देगा। इसका मतलब है फैली हुई प्रकाश जो है ना एक जगह पर जाकर क्या कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, जमा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में हम समझेंगे कि किसका उदाहरण है, अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है। बात समझ में आ गया ना। फिर से हम इसको एक बार मतलब कि हम रिप्ले करते हैं, ठीक है। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, वैसी किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, तो बोलेंगे, ठीक है, वैसी किरण पुंज जिसे प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, मतलब फैली हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के अगर मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह का सबको क्या करना है, लिखना है, और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, मतलब कि जवाब देना। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलना। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार से एक नई वीडियो और हम लेकर आएंगे। तब तक इतना ही, जय हिंद।